तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे गूगल के एक स्टीन ऐप गूगल ड्राइव के बारे में। तो किस तरह से आप गूगल ड्राइव में अपने डेटा को जीवन भर के लिए सेव कर सकते हो, और किस तरह से आप अपने सभी फाइल्स का, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वीडियो फाइल हो, सभी फाइल का किस तरह से एक लिंक बना सकते हैं और उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव की A to Z सेटिंग के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, और उसके लिए मैं सबसे पहले अपना गूगल ड्राइव एप्लीकेशन ओपन करता हूं। तो आप इसे जैसे ही ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर लॉगिन हो जाना है। अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो अपनी जीमेल आईडी से आपको यहां लॉगिन हो जाना है। उसके बाद बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक सेटिंग की। तो यहाँ इसकी सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, उनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बट आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको स्टोरेज के बारे में बताया गया है कि आप यहाँ पर इतना MB यूज़ कर चुके हैं और इतना MB आपका बचा हुआ है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ अगर आपके क्लियर कैश दिखाई दे रही हैं, तो आप ये क्लियर कैश है, इन्हें सबको यहाँ से रिमूव करना है। अगर आपके इस ऑप्शन के नीचे क्लियर कैशे दिखाई दें तो इन्हें आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि मैंने इन्हें सबको यहाँ से रिमूव कर रखा है। अब कैशे साइज़, यहाँ पर आपको कैशे साइज़ भी सेलेक्ट करना है। अगर आपका 100, 250, 500 MB है तो आपको 1000 MB पर इसे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आप जो भी वीडियो अपलोड करें उसे अपलोड होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ डाटा यूज़। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र फाइल ओनली ओवर वाईफाई, तो इसे यहाँ आपको इसे ऑफ़ कर देना है। तो उसमें क्या होगा, जब आप कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो आपका डेटा यूज़ होगा, और जो आप इसे ऑन रहने देते हैं तो ये वाईफाई पर काम करता है, ओवर वाईफाई। तो उसमें जो आप कुछ भी अपलोड करेंगे तो उसमें वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहले ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, आपको इन्हें यहाँ पर इनेबल कर देना है। उसके बाद बैक आते हैं। अब यहाँ से आपको एक फ़ाइल का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ आप जो भी फ़ाइल अपलोड करके रखे हैं वो सारा फाइल यहाँ पर शो होती हैं। अगर आपने कोई फ़ोल्डर क्रिएट किया है तो वो फ़ोल्डर भी आपको यहाँ दिख जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें अपना जो फाइल्स हैं वो किस तरह से गूगल ड्राइव पर सेव करनी है, ताकि वो भविष्य में कभी हमारा फ़ोन चोरी हो जाए, टूट जाए या गुम हो जाए। अगर आपको अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड मालूम है तो आप कभी भी दूसरे फ़ोन में अपना सारा डाटा दोबारा आपको मिल सकता है। तो उसके लिए हमें यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अगर आप कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फ़ोल्डर पर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ एक फ़ोल्डर पर क्रिएट करता हूँ, और आप यहाँ से अपने फ़ोल्डर का कोई भी नेम रख सकते हैं। जैसे आप अपने फ़ोटोज़ के लिए फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसे यहाँ से अपने फ़ोल्डर का नेम रख सकते हैं। यहाँ से इसमें आप अपने सारे फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। इस फ़ोल्डर को क्रिएट करने के बाद इसे ओनली फ़ोटो का आप बना सकते हैं। तो आपको यहाँ क्रिएट पर क्लिक करना है और आपका ये फ़ोल्डर बन जाता है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो अपलोड का है। तो आप यहाँ अपलोड पर जैसे ही क्लिक करते हैं
तो ये आपकी गैलरी में भी ओपन हो जाता है और ये आपके फाइल में भी ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। आप चाहे यहाँ से इमेज ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, ऑडियो ले सकते हैं और कोई भी फाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको अपनी गैलरी से एक इमेज लेता हूँ और वो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ से मल्टीपल फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ ये 3 फोटोज़ हैं, मैं इन्हें यहाँ से गैलरी से लेता हूँ और यहाँ राइट मार्क पर क्लिक करता हूँ। तो मेरे ये जो इमेज हैं आप देख रहे हैं, ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी हैं और ये मेरे गूगल ड्राइव में सेव हो जाती हैं। बट ये आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेट स्पीड कितनी है, उसी के हिसाब से ये यहाँ पर मॉडिफाइड होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही मॉडिफाई हो जाती हैं तो ये आपके गूगल ड्राइव पर सेव हो जाती हैं। तो ये अभी थोड़ा टाइम लेंगी क्योंकि मेरा नेट यहाँ थोड़ा स्लो है। बट आप जो भी फाइल अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से गूगल ड्राइव पर आसानी से अपलोड हो जाती हैं। तो यहाँ ये थोड़ा टाइम ले रही हैं क्योंकि मेरा नेट स्पीड थोड़ा स्लो है। तो जैसे ही फ्रेंड्स ये फाइल्स अपलोड हो जाती हैं उसके बाद आपको जो भी फोल्डर आपने क्रिएट किया है या जो भी फाइल्स आपने अपलोड की हैं गूगल ड्राइव पर, आपको उसके सामने यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ चौथे नंबर पर आपको कॉपी लिंक का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपने किसी भी फाइल्स का एक लिंक बना सकते हैं और उसे अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं या अपने किसी भी सोशल मीडिया साइट पर आप शेयर कर सकते हैं। वहाँ से जो भी इस लिंक पर क्लिक करेगा वो सीधे आपकी इमेज या फाइल पर पहुँच जाएगा, जो भी फाइल्स आपने गूगल ड्राइव में सेव की है। उसके नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप उसके नेम को भी चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है चेंज कलर, तो आप यहाँ से उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से एक मूव का ऑप्शन मिलता है। आप इसे यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। आप इसे अपने फोल्डर में रखना चाहते हैं या फोल्डर से बाहर, तो इसे आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। उसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है डिटेल्ड एंड एक्टिविटी, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी जो फाइल है उसकी सारी डिटेल आप देख सकते हैं कि इसे आपने कब अपलोड किया था, किस टाइम अपलोड किया था। इसके बाद एक ऑप्शन आता है ऐड टू होम स्क्रीन, तो आप अगर इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल को होम स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं और वो आपके होम स्क्रीन पर शो हो जाती है। उसके बाद एक ऑप्शन होता है रिमूव। अगर आप रिमूव पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो परमानेंटली रिमूव हो जाती है गूगल ड्राइव से। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा नेट स्पीड स्लो है, जिसकी वजह से अभी तक मेरी एक फ़ाइल तो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी 2 थोड़ा टाइम ले रही हैं, नेट स्पीड थोड़ा स्लो है। तो एक अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप भी यहाँ से बड़ी ही आसानी से अपनी किसी भी फाइल को गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। और कभी आपका फ़ोन अगर गुम हो जाता है या टूट जाता है तो आप अपना ये सारा डाटा यहाँ गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड मालूम होगा तो आप बड़ी आसानी से अपनी जीमेल आईडी खोल सकते हैं किसी भी फ़ोन के अंदर और आपको गूगल ड्राइव में आपका सारा डेटा सेव था जो पहले से ही, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों के वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।